2023 में राजस्थान में चुनाव है और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है। आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान से देश के करीब 8.5 करोड़ किसानों के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि जारी की है, देश भर के किसानों के लिए, लेकिन जारी राजस्थान से की गई। तो आज ही सीएम गहलोत ने भी राजस्थान के करीब 36 लाख लाभार्थियों को एलपीजी सब्सिडी के तौर पर 155 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। जाहिर है, इसे आप रेवड़ी कहें या सब्सिडी, ऐसी हर कवायद का मकसद चुनावी फायदा ही है। तो एक तरफ गारंटी, एक तरफ रेवड़ी, एक तरफ गारंटी तीसरी अर्थव्यवस्था की, तो दूसरी तरफ सब्सिडी की गारंटी यहां पर दी जा रही है, सिलेंडर की गारंटी दी जा रही है। लेकिन ये गारंटी शब्द बहुत चल रहा है आजकल। आरपी सिंह साहब, ये गारंटी शब्द आजकल आप लोग भी गारंटी दे रहे हैं, और ये गारंटी आप लोगों ने पहले आम आदमी पार्टी ने दी, अब फिर कांग्रेस के ऊपर आपने कहा कि वो गारंटी देते हैं, हालांकि आपकी गारंटी दूसरी थी, आप वो जो कह रहे थे, लेकिन अब गारंटी तो आप भी दे रहे हैं। देखिए, गारंटी और वादे में फर्क है। आप जब गारंटी देते हैं तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। पिछली बार राहुल गांधी जी ने चुनाव के अंदर 2019 में बड़ी सारी गारंटी दी थी, लोगों ने नहीं मानी क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वह राजस्थान के अंदर कह कर आए थे, मैं 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आज किसान की जमीन कुड़क होती है, नीलाम होती है, वह प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां बांधी जाती हैं। तो लोगों को पता है किसकी गारंटी कितनी है। प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 10वें नंबर की फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, जर्जर हालत में थी, उसको 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया। 2018 विश्वास करते हैं कि 5वें नंबर 2018 में आपकी गारंटी भी नहीं मानी गई राजस्थान में। उस हिसाब से देखें तो आपकी भी गारंटी नहीं मानी लोगों ने राजस्थान में। आप ही की सरकार थी ना जो चली गई थी। मैं बात कर लूं? जी बोलिए, आप ही से सवाल है। 10वें नंबर की झरझर वाली इकॉनमी थी और 5वें नंबर की इकॉनमी ही, इसलिए लोगों को विश्वास है कि 5वें नंबर से 3रे नंबर पर इकॉनमी जा सकती है। और पर कैपिटा इनकम जब अभी पिछले 5 साल में डबल हुई है, अब फिर वापस से डबल हो सकती है, ये लोगों को विश्वास है। लोगों को विश्वास है कि जब 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। आरपी सिंह साहब, आपने 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकॉनमी बनाई, महंगाई को कम किया, ज्यादा किया, वो सब हम दिखाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, उस हिसाब से अगर ट्रैक रिकॉर्ड की गारंटी थी तो आपकी गारंटी कर्नाटक में नहीं चली, आपकी गारंटी हिमाचल में नहीं चली, आपकी गारंटी 2018 में राजस्थान में नहीं चली, फिर तो गारंटी आपकी भी नहीं चली। मैंने आपने ध्यान से सुना नहीं, मैं वापस रिपीट करता हूं, गारंटीज और वादों में फ़र्क होता है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर गारंटी मानी जाती है, वादे नहीं माने जाते। हम मानते हैं कि राजस्थान का हम हरियाणा हिमाचल के अंदर हम हारे थे कुछ % वोट से, 1% से कम परसेंटेज वोट पे हारे, और कर्नाटक की हार हम मानते हैं। इसमें हम ये थोड़ा हार नहीं मानते हैं ना कि गारंटी आपकी क्या कारण है कि एक मिनट बात कर लूं दोस्त, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी एक बात एक सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाऊंगा तो नहीं चलेगा। पूरी कीजिए, मैं आ रहा हूं। तो ये तो नहीं, पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए आरपी सिंह जी। वो मैं वीडियो आपको वो वीडियो भेज देता हूं जब राहुल गांधी ऐसे उंगलियां उठाकर करें, 10 दिन के अंदर मैं सबके किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा। कहां हुआ किसी किसान का कर्जा माफ? जमीनें कुड़क है, नीलाम हो गई, तंग होते हैं। इसी प्रकार अलका बहन, एक मिनट, अलका जी जवाब दीजिए। आपको समझ लगता होगा कि हाँ, तो दिखता है कि किस प्रकार से वादे और गारंटी में फर्क होता है। हमने जो वादे किए उनको गारंटी के रूप में हम तब्दील करते हैं। जब मैं कह रहा था कि किसान सम्मान निधि दी जाती है, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 55 करोड़ से ज्यादा को आयुष्मान भारत दिया गया, कोई लगभग 3.5 करोड़ बहनों के सिर पर छत दी गई। आज हर घर में नल पहुंचने के अंतर्गत कोई 12 करोड़ लोगों तक हर घर तक नल गया। 48 करोड़ लोगों के बैंक खाते बिना जीरो बैलेंस के खोले गए। और रोजगार के मामले में ईपीएफओ का डेटा मेरा नहीं, 1.5 करोड़ लोगों को हर साल नए हैं जो ईपीएफओ में दर्ज होते हैं। अलका लांबा, सवाल तो आपसे भी यही है कि आप लोग भी चुनावी मोड में आ गए हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं वो 155 करोड़ की जो सब्सिडी दे रहे हैं उसका भी तो पूरा जो भार पड़ेगा वो एक्सचेकर पर पड़ेगा, खजाने पर पड़ेगा। तो ये क्या रेवड़ी नहीं है जिसका आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं? मेरी बात सुनिएगा, प्रधानमंत्री जी की गारंटी आगे क्या है वो तो 140 करोड़ की जनता 2024 में तय करेगी। प्रधानमंत्री जी की गारंटी क्या थी? देश में काला धन आएगा, खाते में 15 लाख आएगा। गारंटी पूरी हुई। नंबर 2, हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरियां। मेरा चैलेंज है, एक बार दिखा दीजिए,
20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल गई, गारंटी पूरी हो गई। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो गई। और हमारे समय पर 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया गया था। ये इनकी गारंटियां हैं। क्या कहते थे? रुपया गिर रहा है, सरकार की साख गिर रही है, मुझे सत्ता दीजिए, अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाए कि डॉलर वापस जो है 40 पर आएगा। कितने का है एक डॉलर? 82 रुपए का है। तो ये गारंटियां प्रधानमंत्री जी के, सही का, कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी को चेहरा बनाया गया था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुंह की कहानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बजरंग बली का सहारा ले लिया था, पूरा ध्रुवीकरण कर दिया आपने। नहीं, लेकिन एक बात तो अलका लांबा आप मानती है ना, अलका लांबा, इसके बावजूद आप मानती हैं टमाटर को आप लोग इशू बना रहे हैं, उसके बावजूद मनमोहन सरकार से कंपेयर करें तो मोदी सरकार में महंगाई उतनी नहीं है जितनी मनमोहन सरकार में रही। ये ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, और आप कहेंगी तो मैं वो ग्राफिक्स भी दिखा सकता हूं। हमारे समय पर, एक सेकेंड, अर्थव्यवस्था की भी हालत बता दीजिए कि डॉलर कितना था, कच्चा तेल कितना था, बताइए ना। क्यों नहीं बताते? अधूरी बात क्यों करते हैं? नहीं, अधूरी बात नहीं है, वो बता रहे हैं हम आपको।